अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को और सॉल्व करके आंसर बताएंगे क्या आएगा। और देखो, अगर आप मेरे टेलीग्राम पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर। ओके, चलिए आंसर करिए। सर 100 और 50 वाला तरीका बता दो। वो बहुत अच्छा तरीका है मिस्टर मीना जी, हम आपको बता दें 100-50 का तरीका। मैं जानता हूं कि आप 100 ऑल को बोलते हो, 50 आपका सम होता है, 150 आपका नो होता है, लेकिन याद रखना वो तरीका बैंकिंग एग्जाम में बिल्कुल बेकार है। बैंकिंग एग्जाम में आपका नो, कहते हैं ना, लुटिया डूब जाना वाली कंडीशन हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ कि ABCDE में से क्या सही है क्या गलत है। मेक इट फास्ट जल्दी। कम ऑन यार, कहां गई एनर्जी? मेक इट फास्ट, जल्दी करो, आंसर बताओ। दोस्तों, क्या हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं? राइट, क्या हम वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचा सकते हैं? अगर आपको लगता है कि यस सर बिल्कुल हम इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, तो ज़रूर ये काम करें, ठीक है? क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक है तो ज़रूर ये शेयर होना चाहिए। डी आएगा सर आंसर, यानी आपके अकॉर्डिंग आंसर आएगा नीदर, है ना? अब देखो इस क्वेश्चन को सही करते हैं, समझते हैं। ओनली अ फ्यू पोटैटो आर टोमेटो, ये पोटैटो का पार्ट है और कुछ पोटैटो क्या है, टोमेटो हैं, ये टोमेटो हैं। इसका मतलब है रिमेनिंग जो बचे हुए हैं ना पोटैटो, ये वाले, ये इसमें नहीं आएगा। फिर क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू टोमेटो आर ऑनियन, कुछ ही टोमेटो अनियन है, ये कुछ ही टोमेटो क्या हो गए, अनियन हो गए, ये हो गए अनियन। इसका मतलब है बचे हुए जो टोमेटो है ये वाले पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा, यानी ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें नहीं आएगा, है ना? ये यही कह रहा है। अब आगे देखो, हमने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया, थैंक यू समी। इसके बाद कहता है कि ऑल अनियन आर चिल, सारे की सारे अनियन चिल हैं, ये सारे के सारे अनियन क्या हो गए, चिल हो गए, तो ये हो गए चिल, सारे अनियन चिल, एकदम रिलैक्स। फिर क्या कह रहा है कि नो पोटैटो इज अनियन, कोई भी पोटैटो अनियन नहीं है, तो पोटैटो का कनेक्शन इससे मना है। देखो यहां पे ये कनेक्शन मना हो गया, सब बन गया, ये सारा तैयार हो गया। अब कुछ बच्चे डी कर रहे हैं कि बी पहला दूसरा दोनों गलत है, कुछ कह रहे हैं ए आएगा। देखो ऑल पोटैटो कैन नेवर बी चिल, सारे पोटैटो कभी चिल नहीं हो सकते। एक बात बताओ, ये और ये मना है ना, ये और ये मना है, यानी सारे पोटैटो ना वो अनियन में नहीं आ सकते, लेकिन ये सारे पोटैटो जो हैं वो टोमेटो में भी नहीं आ सकते। लेकिन ये सारे पोटैटो है ना सर, वो यहां पे आके अपनी पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, या ऐसे कर दो, इसका सर्कल ऐसे बढ़ा दो तो ये हो सकता है। तो सारे पोटैटो कभी चिल नहीं हो सकते हैं, ये बात 100% गलत है, क्योंकि इसके बीच में कनेक्शन है, ठीक है? अरे मैंने जानबूझ के चिल बोला है, वो तो चिल्ली है, मुझे पता है, ये क्वेश्चन मेरा ही फ्रेम किया हुआ है तो मुझे पता है, तो मैं जानबूझ के चिल बोल रहा हूँ, राइट? मुझे पता है आप समझदार हैं। ऑल टोमेटो कैन बी अनियन, क्या सारे टोमेटो अनियन हो सकते हैं? एक बात बताओ, ये कुछ टोमेटो का पार्ट ऐसा है जो अनियन है, राइट? इसका मतलब हमने कहा था ओनली अ फ्यू, जब ओनली अ फ्यू टोमेटो अनियन है, ओनली अ फ्यू टोमेटो अनियन है, इसका मतलब है रिमेनिंग टोमेटो इज नॉट अनियन। इट मीन्स all tomato can not be onion. It means we can say कि all tomato can never be onion. लेकिन जब can never सही है तो can तो गलत ही होगा ना, this is wrong, right? And the answer of this question is neither, right? Clear है? Done? अरे बिल्कुल यार, चिल मारो एकदम। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है? मुझे पता है आपको इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया होगा, लेकिन अपन थोड़ा एंजॉय करके पढ़ेंगे, रिलैक्स करके पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, सीखेंगे, पूरा सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके सीखेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए और ज्वाइन करिए रीजनिंग बाय सचिन सर को। जल्दी मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। That's really great, मचा देंगे सर, बिल्कुल मचा देंगे। और कूल होके पढ़ना है यार, मस्त होके पढ़ो, यहां आना चाहिए, है ना? चलो 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 चलो, आंसर मी फास्ट।
और ये और बता दूं, आज अपनी जो क्लास होगी ना, ये अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिनट की क्लास होगी आज। ठीक है, कल से अपन फिर वही 3 बजे के टाइम पे मिला करेंगे, 3 बजे ही पढ़ेंगे अपन आज की क्लास, क्योंकि मेरा शेड्यूल कहीं पे बिजी था तो इस वजह से आज मैंने 4 बजे ली है ना। कल से अपन वही 3 बजे आएंगे, 3 बजे पढ़ेंगे। चलो देखो, ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, केवल कुछ हिंदी क्या है, फ्रेंच है। ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बची हुई जो हिंदी है ना, ये फ्रेंच में नहीं आएगी। ओके, फिर क्या कह रहा है कि कोई भी फ्रेंच इंग्लिश नहीं है, नो फ्रेंच इज इंग्लिश। ये लो, नो फ्रेंच इज इंग्लिश, ये यहां पे हो गया है। ओनली अ फ्यू इंग्लिश आर बंगाली, केवल ही कुछ ही इंग्लिश क्या है, बंगाली है। तो इंग्लिश यहां पे बंगाली हो गई है, ये हो गई है बंगाली। ओनली अ फ्यू, इसका मतलब रिमेनिंग इंग्लिश इज नॉट बंगाली। और देन क्या कह रहा है, ऑल बंगाली आर स्पेनिश, सारे के सारे बंगाली क्या है, स्पेनिश है। देखो ये सारे के सारे हो गए स्पेनिश, तो यहां पे आ गए हम स्पेनिश पे आ गए। तो ये पिक्चर पूरी तैयार हो गई। अब सुनो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बोथ आएगा, बोथ आएगा। लेट मी चेक कि बोथ सही है या नहीं है। हमसे बोलता है कि सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली, कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है। एक बात बताओ, इसका कनेक्शन इसके साथ में है कि भैया ये फ्रेंच इंग्लिश में नहीं आएगा। ये क्या कह रहा है कि कुछ फ्रेंच ऐसा है जो बंगाली नहीं है, कुछ फ्रेंच ऐसा है जो बंगाली नहीं है। यानी कि मैं अगर कहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा की पूरा फ्रेंच उठा करके इसमें ना लेकर आऊं, लेकिन अगर इसमें यहां पे ले आऊं तो कहां कोई दिक्कत है, कहां कोई दिक्कत है। इसका कनेक्शन इससे मना कर सकते हैं, यानी कि पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर तो आ सकता है, लेकिन बंगाली में आ तो सकता है। इसका मतलब क्या है कि कनेक्शन तो बन सकता है। जब कनेक्शन बन सकता है कि कुछ फ्रेंच जो है वो बंगाली नहीं है, ये कहां पे हो गया, डाउटफुल है, गलत है। पूरा फ्रेंच बंगाली में आ सकता है, तो कुछ फ्रेंच बंगाली में नहीं भी तो आ सकता। तो जब नहीं आएगा तो केस डाउटफुल में होके क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड देखो, ऑल फ्रेंच आर बंगाली, कहां गिवन है कि पूरा फ्रेंच बंगाली है, यानी ये भी नहीं पता है, यानी ये भी डाउटफुल है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइएगा सभी लोग, ये कंक्लूजन आपके सामने है? यस, आपसे इधर आओ, ये आपके सामने है। अब सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला, आइदर और कब होता है, आइदर का मीनिंग क्या होता है, आइदर और का मीनिंग क्या होता है? आइदर और का मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे पास ए और मेरे पास बी, ये दो कंक्लूजन हैं, तो एट द सेम टाइम, एक वक्त में, अगर एक सही है तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और, राइट? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि सर आइदर और का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग ये होता है कि एट द सेम टाइम एक कंक्लूजन सही होगा तो दूसरा कंक्लूजन क्या होगा, गलत होगा। मेरी बात से एग्री करते हो? आइदर और होगा, आइदर और होगा, ठीक है। ये तो मेरे लैपटॉप का है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है ना? आइदर और होगा, आइदर और होगा। देखो अब आप बता रहे हो, पहले तो आपने कहा था सर डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, सब लोगों ने इस पे क्लिक कर दिया। यही होता है ना आइदर और? ये बता दो बस, मुझे बता दो दोस्तों, मैंने क्या बोला? अगर मैं यहां पे हूं, अगर मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, तो 6 क्वेश्चन में आपको 100% मिलेगा, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो हमने क्या बोला कि सर हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि एक सर्टेन टाइम पे एक सही है दूसरा गलत है, अगर ये गलत होगा तो ये सही होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ आइदर और, यही मीनिंग होता है आइदर और का। अब देखो, सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली, मैं कह रहा हूं कि हाँ कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है। इसका मतलब है ये मान के चलो ये कोई फ्रेंच है, ये फ्रेंच है जिसको मैंने एक सर्कल में दे दिया, ये फ्रेंच का पार्ट बंगाली में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर ये बात सही है कि कुछ फ्रेंच बंगाली नहीं है, तो सारे के सारे फ्रेंच बंगाली हैं। ये बात अपने आप गलत हुई कि नहीं हुई? बोलो। आइदर कहा था, दैट्स रियली ग्रेट आयुष। सर दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, एक गलत और दूसरा सही होगा तभी आइदर होगा। यही तो मैं बता रहा हूं बच्चे। सो मैंने क्या बोला कि कुछ फ्रेंच है जो बंगाली नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि अगर कुछ फ्रेंच बंगाली नहीं है, मान के चलो कि ये कुछ फ्रेंच ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये ना इसमें नहीं आएगा। अगर ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा तो पूरा फ्रेंच बंगाली नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि ऑल फ्रेंच आर बंगाली, कैसे हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल। मेरी बात समझ में आ गई?
करीमी, मैं आपको फिर बताता हूं। देखो इसने क्या बोला कि ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिंदी इज नॉट फ्रेंच। ओनली अ फ्यू हिंदी को फ्रेंच बोला है, और यहां पे ओनली अ फ्यू इंग्लिश आर बंगाली है, इसका मतलब है रिमेनिंग इंग्लिश आर नॉट बंगाली बोला है। आप जो कह रहे हो ओनली अ फ्यू हिंदी आर फ्रेंच, इसका मतलब यह होता है कि कुछ हिंदी का पार्ट फ्रेंच में है। इसका मतलब यह हुआ कि बचा हुआ ये जो हिंदी है ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन हिंदी का बंगाली से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां पे बात बंगाली की हो रही है, राइट? ओके, हाँ। सो दिस इज द आंसर ऑफ आइदर और अगर मैं ये कहता हूं कि ऑल द फ्रेंच आर बंगाली, ये पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर यहां आ गया, तो भैया सम फ्रेंच आर नॉट बंगाली अपने आप गलत हो गया, क्योंकि ऑलरेडी पूरा फ्रेंच बंगाली के अंदर आ गया है, राइट? सो अगर आप याद रखना, अब ये कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं कभी भी, ठीक है? अगर ऑल सम नॉट, ऑल और सम नॉट का कंक्लूजन आपको मिलता है तो क्या करना है? सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रिडिकेट के नीचे अगर प्रिडिकेट है, एक सम नॉट है और एक ऑल है, दैट सेंस आइदर और, वो आइदर और बनाएगा। ओके, ठीक है? बोलो हां की ना, समझ में आया क्या? बोलो दोस्त। देखो, आप सबसे पढ़ते हो, आप सबसे सीखते हो, लेकिन जब आप मुझसे पढ़ोगे और जब आप मुझसे सीखोगे तो मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समझ रहे हो? मैं आपको डेप्थ समझाऊंगा, डेप्थ क्या डेप्थ है, ठीक है? मैं बात नहीं करूंगा कि अरे यार ये रट लो, ऑल और सम नॉट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नहीं। आई विल टॉक ऑलवेज इन डेप्थ। मैं लॉजिकल पे बात करूंगा क्योंकि रीजनिंग अपना सब्जेक्ट है, तो रीजनिंग पे बात करेंगे, रीजन पे बात करेंगे। सर आपका फुल कोर्स करना चाहता हूं, कैसे होगा? स्वामी यू कैन ज्वाइन एनी कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कोड टीम नासा, ठीक है? आप मेरे टीम नासा जो कोड है उसको अप्लाई करके आप एनरोल कर सकते हैं किसी भी कोर्स में, आप ऑटोमेटिकली मेरा फाउंडेशन का कोर्स पढ़ पाओगे, ठीक है? याद रखिएगा, जो 28 से स्टार्ट हो रहा है। ओके 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 ओके, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मेक इट फास्ट। चलिए एक और कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी एक और क्लास है तो मुझे जाना पड़ेगा, है ना? तो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। जय हो गुरुदेव, आया समझ में, थैंक यू सो मच, थैंक यू कर्मी, थैंक यू सो मच। बच्चे समझ में आ गया, यही इंपॉर्टेंट है यार, जय हो की जरूरत नहीं है, I'm a सिंपल, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं यार। सम ट्रीज आर फ्लावर, देखो कुछ ट्रीज फ्लावर है, सो सम ट्रीज आर फ्लावर, ये हो गया फ्लावर। ओके, फिर क्या कह रहा है? कोई भी फ्लावर फ्रूट नहीं है, तो नो फ्लावर इज फ्रूट, राइट? क्लियर? सम ट्रीज आर फ्लावर, नो फ्लावर आर फ्रूट। नाउ लेट्स सी, ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ये पूरा की पूरा ट्रीज जो है फ्रूट में आ सकता है कि नेवर, नो। कैसे आएगा भैया? इसका कनेक्शन ही है और ये ऑलरेडी इसमें आ रहा है, यानी कि ऑल ट्रीज आर फ्रूट है भी नहीं, हो भी नहीं सकता है, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। देन सेकंड कह रहा है सम ट्रीज आर नॉट फ्रूट, कुछ ट्रीज जो फ्रूट नहीं है, तो ट्रीज का वो पार्ट जो फ्लावर में आ रहा है वो फ्रूट में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये मना है, तो ट्रीज का वो पार्ट जो इसमें आ रहा है वो इसमें नहीं आएगा। एंड सेकंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, सेकंड राइट सही है। लाइव स्कोर आपका बिल्कुल सही आंसर है। समी अख्तर सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, रानी राजपूत सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, विनायक थर्ड गलत है दोस्त, दिव्यांशु सेकंड इज ऑलवेज राइट, और मतलब एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? अच्छा, मुझे एक चीज जाननी है, हाउ वाज द क्लास, कैसी लगी क्लास, ये बताइए सभी लोग। कैसा लगा आपको क्लास? अच्छा लगा? क्योंकि आज इतना ही टाइम था मेरे पास और मेरे को अच्छा लगा आप लोगों के साथ में कनेक्ट होकर के और पढ़ा करके, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये देख करके कि हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे लिटरली बहुत सीरियस हैं एंड दे वांट टू स्टडी, वो पढ़ना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे जो मेरी क्लास का शेड्यूल होता है वो डेली शाम को 7 से 8 में IBPS क्लर्क मेंस पढ़ा रहा हूँ, और SBI PO जो आप तैयारी कर रहे हो ना, इसके लिए आप मुझे 8 बजे मिला करो। मिलोगे आज रात को 8 बजे सभी लोग? बोलो, सब लोग मिलोगे? सौम्या, बच्चे आइदर और लगता है तब जब डाउटफुल कंडीशन होती है, जब डेफिनिट होता है ना बच्चा, तब कभी आइदर नहीं लगता है यार, ये याद रखना। तो कल मिलेंगे अपन वैसे यहाँ पे फिर से, लेकिन आज रात को 8 से 10 आप मुझे जरूर मिलिएगा यहाँ पे, ठीक है? मिलोगे ना? अच्छा पढ़ाते हैं आप सर, थैंक्स कोमल, अच्छा लगा, गजब सर, बवाल छा गया है ये स्लॉग्स। चलिए, मज़ा तो अभी आएगा, कहते हैं ना बल्ले बल्ले तो होगी, अभी बहुत बाकी है, आप लोगों के साथ बहुत सारा पढ़ाना बाकी है, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाना बाकी है, ठीक है? सो आज रात को यहाँ मिलेंगे अपन, कहाँ पे? अनअकैडमी पे, ओके? मचाएंगे यहीं पे आके। तो चलो कल मिलते हैं, कल 3 बजे मिलेंगे, ठीक है? अरे फ्री है, इट्स फ्री,
इट्स फ्री क्लासेज यार, लिखा हुआ है ये फ्री क्लासेज है। बस उसके लिए ना आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अनअकैडमी पे जाओ, सचिन मोदी को सर्च करो और फॉलो कर लो। बस फ्री क्लासेज है, ये फ्री क्लास है, कुछ नहीं पे करना है, फ्री है। ओके चलो, थैंक यू सो मच दोस्तों। कल फिर मिलते हैं 3 बजे, कल 3 बजे यहीं मिलेंगे। ओके सबको बोल देना, बाय बाय।